हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी यहाँ पे 5th सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो फर्स्ट लेक्चर जो हमने कवर करा था वो यहाँ पे कवर कर लिया था, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, उसके ऑब्जेक्टिव एंड गोल वगैरह, एंड लास्ट में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हमने यहाँ तक कवर कर ली थी। आज हम देखने वाले हैं BCS क्लासिफिकेशन क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो लेक्चर्स हैं या जो भी हैं आप उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो भी नोट्स वगैरह हैं इनको आप फार्मेसी वाले ऐप से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी लिंक आपको वहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है या तो 2 मार्क्स में आता है या फिर 7 मार्क्स में आता है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखिए पहले फुल फॉर्म समझिए। BCS का मतलब है बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, BCS। तो वही लिखा है कि पहले द BCS यानी कि बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1995 वाई एमिडॉन। तो एक साइंटिस्ट थे एमिडॉन, उन्होंने 1995 में इसको सबसे पहले डेवलप किया था। देखिए बहुत ही एक सिंपल तरीका है ये ड्रग को क्लासीफाई करने का, जिसमें 2 पैरामीटर्स को यहाँ पे मोस्टली देखा गया है। एक है देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसमें जो हमारी ड्रग क्लासीफाई की गई हैं वो क्लासीफाई की गई है उनकी सोल्युबिलिटी के बेस पे। सोल्यूबिलिटी यानी कि वो कितनी सोल्यूबल है, हाई है, कम है, लो है, मतलब जो सारी बातें। एंड एक है परमिबिलिटी। परमिबिलिटी परमिबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी, इन्हीं दोनों को पहले आपने समझना होगा। वो मैंने आपको लिख रखा है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो सिंपली पहले आपने लिखना है कि देखिए BCS क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी एंड परमिबिलिटी, यानी कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी एंड परमिबिलिटी के नेचर के बेस पे हम ड्रग को क्लासीफाई करते हैं BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम में, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 टर्म हम यूज कर रहे हैं, सोल्युबिलिटी एंड परमिबिलिटी। इनका मतलब क्या है? देखिए सोल्युबिलिटी आपने पढ़ा होगा, यानी कि जो भी हमारा दिया गया सॉल्वेंट है उसमें मैक्सिमम सॉल्यूट के कितने मॉलिक्यूल कंप्लीट तरीके से उसमें डिसॉल्व हो सकते हैं, वही है उसकी सॉल्युबिलिटी। एग्जांपल इसकी आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारा एक सॉल्वेंट है, ये 100 ml सपोज करिए वाटर है। इसमें देखिए आप एक सॉल्यूट मिलाएंगे, सपोज करें आपने चीनी के टुकड़े डाले, 50 ग्राम आप चीनी इसमें डालें और वो पूरी की पूरी घुल गई, है ना। और उसके बाद अगर आप 51 ग्राम अगर डालने की कोशिश करते हैं तो उसमें 1 ग्राम घुलती नहीं, बल्कि वो नीचे बैठ जाती है। यानी कि यहाँ पे इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ना वो है 50 ग्राम पर 100 ml, है ना। तो ये है यानी कि मैक्सिमम कितने सॉल्यूट दिए गए सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं, पूरी तरीके से घुल सकते हैं, वो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। इसमें देखिए सेकंड जो टर्म है देखिए वो है परमिबिलिटी। परमिबिलिटी का मतलब होता है आर पार होना। देखिए एक्चुअली में जो हमारी ड्रग है वो एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब का मतलब समझिए, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है। देखिए आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर, जैसे हमारा माउथ है, हम ओरली ड्रग ले रहे हैं माउथ से, माउथ से हमारे जाएगी स्टोमक में, है ना। स्टोमक के बाद जाती है वो हमारी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में भी बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में यहाँ पे कुछ इस टाइप से मेम्ब्रेन लगी होती हैं, जैसे कि हमारे सेल मेम्ब्रेन होती हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो वही जो ड्रग है इनको क्रॉस करती है ना। यहाँ पे ये हमारी ब्लड वेसल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारा ब्लड बह रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाने की जो प्रोसेस है ड्रग की, वही कहलाती है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन होने के लिए ड्रग को इस मेम्ब्रेन को पार करना होता है, उसी को बोलते हैं परमिबिलिटी। यानी कि कोई भी ड्रग कितनी जल्दी कितनी तेजी से उसको पार कर सकती है, उसकी परमिबिलिटी उतनी ही हाई होगी। क्योंकि परमिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू पास थ्रू लाइपोफिलिक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। लाइपोफिलिक बोले तो लिपिड नेचर की, क्योंकि हमारी सेल किस नेचर की होती है? फैट या बोले तो लिपिड नेचर की होती है। तो लिपिड या बोले तो लाइपोफिलिक जो मेम्ब्रेन है या बोले तो सेल मेम्ब्रेन, उसको पार करने की जो एबिलिटी होती है वही आपकी परमिबिलिटी, ठीक है। तो पहले ये 2 टर्म आपने जरूर से समझ लेनी है, अदरवाइज आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्या है आपका BCS क्लासिफिकेशन। तो लिखना आपने वही है कि इसमें जो हमारी ड्रग है वो सॉल्युबिलिटी एंड परमिबिलिटी के बेस पे क्लासीफाई की जाती हैं। और ये जो है सिस्टम बेस्ड होता है USP पे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, उन्होंने इसको दिया था। तो ये इसकी देखिए, अगर इसके बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू BCS क्लासिफिकेशन, जो हमारी ड्रग है उनकी 4 क्लासेज होती हैं। बहुत ही आसान है देखिए इनको लिखना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4।
क्लास 1 की जो ड्रग होती हैं उनकी सोलिबिलिटी भी हाई होती है, उनकी परमेबिलिटी भी हाई होती है। एग्जाम्पल इसके मेटोप्रोलोल, अभी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। सेकंड जो क्लास है उसकी सोलिबिलिटी तो कम होती है लेकिन परमेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। एग्जाम्पल इसकी निफेडिपिन है। नेक्स्ट जो आपकी थर्ड क्लास है वो है, देखिए उनकी सोलिबिलिटी तो हाई होती है लेकिन परमेबिलिटी काफ़ी कम होती है। एग्जाम्पल इसकी सिमेटिडिन। एंड क्लास 4 उसकी सोलिबिलिटी भी कम, परमेबिलिटी भी कम, जिसकी क्लोरथायासाइड। तो यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आपने देखिए 2 क्लास याद कर लेनी है केवल, जिसकी क्लास 1 यानी कि हाई सोलिबिलिटी भी हाई, परमेबिलिटी भी हाई। क्लास 2 सोलिबिलिटी कम, परमेबिलिटी हाई। बाकी दो तो इन दोनों के अपोजिट है, यानी कि देखिए ये क्लास 1 क्लास 4 के बिल्कुल अपोजिट है, हाई लो हाई लो। क्लास 3 जो है क्लास 2 के जस्ट अपोजिट है, लो हाई हाई लो, है ना। तो इस तरीके से आप इजीली इसको रट सकते हैं या समझ सकते हैं, क्योंकि ये देखिए आपने ज़रूर से उसमें लिखना होगा। एंड इसके एग्जाम्पल आप 1-2 लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए बात करते हैं लिखना कैसे आपने। अगर देखिए 2 मार्क्स में आता है ना क्वेश्चन, तो आपने सिंपली लिखना होगा कि ये इनके द्वारा डेवलप किया गया था और इस BCS क्लासिफिकेशन जो होता है वेस्ट होता है सोलिबिलिटी एंड परमेबिलिटी के बेस पे। उसके बाद सिंपली आपने ये थोड़ा सा चार्ट यानी कि चारों क्लासेज आपने लिख देनी है। 2 मार्क्स में इतना इनफ है, एकदम अच्छा इफेक्टिव तरीका है लिखने का। बात करते हैं अगर यही क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है, फिर आपने थोड़ा डिटेल में लिखना होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उसके बाद में ये चारों क्लासेस लिखनी है। अब चारों क्लासेस के बाद में भी इनको डिटेल में थोड़ा डिस्क्राइब करना होगा। तो इसके बाद करते हैं क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट में क्या है कि जो हमारे ड्रग है वो काफ़ी हाई सोल्यूबल है और हाई परमेबियल, यानी कि जिसका एग्जांपल मेटोप्रोलोल, प्रोप्रानोलोल, डिल्टाइजेम है, यानी कि उनको हम ओरली दे सकते हैं। वो काफ़ी आइडियल एकदम इफेक्टिव होती हैं ओरली देना उनको, बिकॉज वो ईजिली तो वो सोल्यूबल हो जाएंगी एंड ईजिली यानी कि रैपिड तरीके से वो एब्जॉर्ब भी हो जाएंगी, ब्लड में पहुंच जाएंगी, उनका एक्शन भी काफ़ी तेजी होगा एंड उनकी बायो अवेलेबिलिटी यानी कि अमाउंट ऑफ ड्रग इन ब्लड वो भी ज़्यादा ही पहुंचेगा। तो ये है हमारी क्लास फर्स्ट। तो आपको एक चीज़ समझ आई कि यहाँ पे जो हमारा BCS क्लासिफिकेशन है उससे हम पता कर सकते हैं यानी कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारी ड्रग है वो किस रूट से देनी चाहिए। जैसे कि अगर वो हाई सोल्यूबल है एंड हाई परमेबियल है तो उसको हम इजीली ओरल रूट से दे सकते हैं। सेकंड जो कि यहाँ पे देखोगे लास्ट में कि उसकी सोलिबिलिटी भी कम है, परमेबिलिटी भी कम है, तो उसको अगर हम ओरल तरीके से देंगे तो वो तो एक तो पहली बात तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, अगर एब्जॉर्ब हो भी गई तो वो परमेबल नहीं होगी, हमारे ब्लड तक नहीं पहुंचेगी। तो इस वजह से उनको हम इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता कर सकते हैं इसके बेस पे। तो यहाँ पे ये इसकी इंपॉर्टेंस आपको बाद में और बताई जाएगी, तो आपने क्लैरिफाई होना चाहिए। सेकंड जो क्लास है कि इसके अंदर जो उनकी सोलिबिलिटी होती है वो तो कम होती है लेकिन परमेबिलिटी काफ़ी तेज होती है। बोले तो अगर देखिए हम यहाँ पे ओरल यानी कि माउथ में अपने ड्रग ले रहे हैं तो वो स्टोमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो सोल्यूबल तो थोड़ी कम हो रही है, बल्कि देर में सोल्यूबल हो रही है, लेकिन वो ब्लड में काफ़ी तेज़ी से पहुँच रही है। तो एग्जाम्पल जैसे कि उनके हैं हमारे निफेडिपिन है, नेप्रोक्सेन है, यानी कि उनको हम ओरल रूट से दे सकते हैं, उनके एब्जॉर्प्शन तेजी से होगा लेकिन डिसोल्यूशन रेट है या तो सोल्यूशन रेट है, सोलिबलाइजेशन जो रेट है वो कम होगा। तो इसके बारे में इतना आपने लिखना है। नेक्स्ट जो थर्ड है ना, देखिए वो सोलिबिलिटी तो काफ़ी है उसकी, यानी कि वो हमारे स्टोमक में या बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके सोल्यूबल तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन वो इस सेल मेम्ब्रेन को ईजिली या बोले तो जल्दी से क्रॉस नहीं कर पाएगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन रेट काफ़ी कम होगा। तो सिंपली आपने लिखना है वही कि दिस ड्रग हैव हाई सोलिबिलिटी बट लेस परमेबिलिटी। एग्जाम्पल सिमेटिडिन, मेटफॉर्मिन एंड इंसुलिन, इनको हम ओरल रूट से दे सकते हैं लेकिन एब्जॉर्प्शन लिमिटेड होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा एंड डिसोल्यूशन जो है काफ़ी तेज़ी से होगा एंड बायो अवेलेबिलिटी यानी कि अमाउंट ऑफ ड्रग इन ब्लड ये भी कम पहुंचेगा, बिकॉज एब्जॉर्प्शन जब कम हो रहा है यहाँ पे तो अमाउंट भी कम ही पहुंचेगा। तो ये है क्लास थर्ड। तो इसको भी आप कुछ हद तक ओरल रूट से दे सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए वो आपकी क्लास फोर्थ, जिसकी जो दोनों चीज़ें हैं वो कम होती हैं, सोलिबिलिटी भी कम, परमेबिलिटी भी कम। एग्जाम्पल क्लोरथायासाइड, टैक्सोल है, सेफिक्साइम है। तो बात करें देखिए इनकी, तो ये जो ड्रग है आप अगर ओरली देते हैं तो ना तो देखिए वो सोलिबलाइज होंगी यानी कि सोलिबिलिटी उनकी कम है एंड ना ही वो एब्जॉर्ब होंगी जल्दी से, यानी कि वही है यानी कि पुअरली एब्जॉर्ब होंगी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से। लो डिसोल्यूशन होगा यानी कि सोलिबिलिटी कम है, स्लो एब्जॉर्प्शन और फिर स्लो एक्शन होगा। इसके लिए अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेशन रूट यानी कि इंजेक्शन के थ्रू हम इन ड्रग्स को देते हैं, इनको ओरली नहीं देते हैं। तो ये एक तरीका है यानी कि समझने के लिए कि हमारी ड्रग किस तरीके से दी जाएगी, कौन सा रूट होगा। तो ये चारों क्लासेज है, इस तरीके से आपने थोड़ा ब्रीफ में बताना होगा 7 मार्क्स में। एंड लास्ट में देखिए बात करें इसकी इंपॉर्टेंस भी पूछी जाती है कि सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले तो यही कि ये प्रेडिक्ट करता है
कि हमारी बॉडी में जो ड्रग है उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, किसके बेस पे, परमेबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन के बेस पे हम ये पता कर सकते हैं कि देखिए अगर हमारी ड्रग फर्स्ट कैटेगरी में आ रही है यानी कि वो काफ़ी अच्छी होगी, उसकी परमेबिलिटी काफ़ी हाई है, सॉल्युबिलिटी काफ़ी हाई है, यानी कि उसका एक्शन भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर लेंगे। अगर हमारी क्लास 4th से आ रही है, 3rd से आ रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ इश्यू होगा, या तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी लेकिन एब्जॉर्प्शन कम होगा, अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि ड्रग को बनाने से पहले प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में ही हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारी ड्रग कैसे एक्शन दिखाएगी, क्या सॉल्युबिलिटी होगी, क्या परमेबिलिटी होगी, है ना। नेक्स्ट देखिए इन ड्रग डिस्कवरी एंड रिसर्च, ड्रग की डिस्कवरी में, रिसर्च में इसका यूज़ किया जाता है प्रेडिक्ट करने में BCS क्लासिफिकेशन का। एंड जो इम्पोर्टेंट, जो कि मैं आपको बार बार बोल रहा था कि वो है द टू प्रेडिक्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, हमारी ड्रग किस रूट से दी जाएगी वो भी हम प्रेडिक्ट कर देंगे। अगर देखिए हमारी ड्रग फर्स्ट कैटेगरी से है उसको हम ओरली दे सकते हैं क्योंकि वो इजीली सोलिबलाइज भी हो रही है, इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। लेकिन हमारी ड्रग अगर ये लास्ट कैटेगरी से है तो उसको हम ओरली तो दे ही नहीं सकते, उसको हम इंजेक्शन के थ्रू देंगे। तो यहाँ पे यह है इसकी इंपॉर्टेंस। एंड टू इम्प्रूव द सोलिबिलिटी एंड परमेबिलिटी ऑफ ड्रग बाय चेंजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। अब देखिए हमको ये पता लगेगा कि हमारी ड्रग लास्ट की 4th कैटेगरी से है तो हम कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाएं जिससे उसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाए या उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, तो उस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं BCS क्लासिफिकेशन का। इन चीज़ों को हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन था, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि क्या है BCS क्लासिफिकेशन और उसका सिग्निफिकेंस। ये 7 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी हम जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।